जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है के शर्मा डिस्ट्रॉयज एंकर गरिमा सिंह। लेटेस्ट डिबेट वीडियो के शर्मा ठग लाइफ। चलिए ठग लाइफ को देख ही लेते हैं। डिबेट वीडियो है, आशा करके दोस्तों पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी चलिए स्टार्ट। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा क्योंकि वो आपके उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। पहले अपनी बात कीजिए, फिर मैं आपको 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 वो थोड़ी ना था, लेकिन आप उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। बात तो सही है। मुझे इससे बताइए, इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा में कम से कम अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। और उस समय जो कहा गया था, मैं पढ़ के कहिए तो सुना देता हूं। एकदम सुनाइए। क्या शब्द कहे गए? हाँ, बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए। और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, उनके बचाव में यह भी असंसदीय है। के शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी। रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ। रमा देवी आसन पर मौजूद। ये मैं जानती हूँ। आप रमेश बिदुड़ी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। और घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद है। अगर मैं घनश्याम तिवारी से सवाल न पूछूं के शर्मा, हाँ मैं जवाब मुझे पता है, मैं इसीलिए मैंने पहले आपकी कमीज नहीं, कटघरे में इसलिए खड़ा करना पड़ा मुझे क्योंकि आपको ने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई। सुन लीजिए, आप बीच में इतना बोलेंगी तो नहीं चल पाएगा गरिमा जी। आपने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई तो मुझे यह घटना बताना आवश्यक पड़ा। बड़ा हरामी हो बेटा कि आप उसी सत्र, उसी जो है दौरान में जो लोकसभा वो था, उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई, लेकिन मैं कल और आज की जो आप जो समीक्षा लेके आई हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मुझे इससे बताइए, इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा चलिए एक सेकंड। हाँ सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूं। के शर्मा एक सेकंड अब सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया है? किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी
भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद शर्मा 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए, अब मैंने मौत के सौदागर अरे वो बाहर की चीजें हैं, लेकिन अरे मैडम वो बाहर का जिक्र है, वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करे। हाँ सुन लीजिए सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना बात? कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपके पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां सड़क की भाषा नहीं चलती है। के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बताता हूं, दूसरा उदाहरण भी बताता हूं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए के शर्मा। नहीं रख दीजिए ना साहब, आप जब लेकर जब एलओपी है, आपने खुद ही कहा कि संसद की बात है, सड़क की बात तो नहीं है। शर्मा जी, आपको राहुल जी के तो सारी रूल बुक जो है उनको ताक पर रख दीजिए के शर्मा। नहीं, सुन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। मैडम, सारी रूल बुक सुन लीजिए, ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल उनके लिए रूल बुक नहीं है, के शर्मा, ये वो शाहजादे हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आपने डिबेट तो पूरी सुन ली होगी और देख भी ली होगी, कैसे कांग्रेसी प्रवक्ता, मतलब कांग्रेसी मीडिया ही प्रवक्ता और कांग्रेस का मान लो एंकर हो गई तो क्या हो गई, वो गई तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी की गा रही है। तो आज के शर्मा के हाथे चढ़ गई। के शर्मा ने इतना सुनाया कि उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ, चुपचाप सुनती रही, क्योंकि वो पुरानी बातें उकेल कर लेकर आई थी। तो उस बात पर तो के शर्मा ने बहुत ही अच्छे से उधेड़ा और साथ में और भी उनसे सवाल पूछ लिए कि आप डिबेट तो किसी और चीज़ को करती हो और सवाल किसी और मुद्दे पे पूछते हो, मतलब विपक्ष से नहीं पूछना है तो सत्ता में उससे पूछो। तो इतना उधेड़ के डाला कि बेचारी को समझ में नहीं आया कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। फिर इधर उधर की बातें करने लग गई और के शर्मा ने पूरी कहानियाँ सुना दी कि क्या हुआ था संसद के अंदर। मतलब राहुल बाबा की जाति पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे, और वो भाई किसी के पूरे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, बस उनको जाति बता दो, वो किसी जाति नहीं बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई ये सारी राजकारणी वाली बातें होती है, और डिबेट में हो या पार्लियामेंट हो या कहीं पे भी राजकारण की बातें। देखो मैं तो एक ही चीज़ सोचता हूँ, वो यही सोचता हूँ इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखो इसमें है ना पॉजिटिव तो बातें होती है, लेकिन उस पॉजिटिव को बात जो है उसको नेगेटिव कैसे किया जाए ये सिर्फ राजकारणी बता सकते, पॉलिटिशियन ही बता सकते। तो बहुत कुछ बयानबाजी होती है, हर बार डिबेट में आरोप पे प्रति आरोप बहुत कुछ लगते हैं और हम देखते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम उनको सुनते हैं, हम उसको देखते हैं जो। और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है पता है? इतनी बड़ी डिबेट, देखो इस डिबेट तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें भी एक शॉर्ट क्लिप वीडियो है ये। लेकिन इस डिबेट में से जो पॉजिटिव चीज़ होगी ना वो लोग नहीं लेंगे, लेकिन नेगेटिव क्या आया है
उन नेगेटिव से देश का कितना नुकसान होता है वो चीज जो है वो पहले लेंगे भाई। हर एक जगह पे बस यही चीज चल रही है। आज बांग्लादेश में भी अब जो चल रहा है तो वहां पे भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुका है। देश का बेड़ा गर्क होने को आया है भाई। एक अच्छी लीडर थी शेख हसीना जी, देश को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखा था, ठीक है, अच्छी इकोनॉमी बना के रखी थी, कितने सारे विदेशी यात्रा उन्होंने की ताकि उसका देश जो है स्ट्रॉन्ग बने। सबसे बड़ा उद्योग है वहां पे टेक्सटाइल का, आज बर्बाद हो गया है सब कुछ बांग्लादेश में। सब कुछ बर्बादी के तौर पर बांग्लादेश जा रहा है, पता नहीं कब सब। वही तो है कि जो पॉजिटिव चीजें होती है ना वो किसी को हजम नहीं होती है। कोई लीडर अच्छा आ गया, वो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो कई सारे ऐसे लोग होंगे उसको समाज में जो पहुंचाएंगे ना वो नेगेटिव बातें पहुंचाएंगे। कुछ योजनाएं है, कुछ स्कीमें है, ठीक है, जहां पे आम आदमी को अच्छा होता है वो सारी चीजें नेगेटिव भी मिली जाती है। अरे भाई आप विरोध पक्ष के नेता हो, विरोध करना आपका काम है, कीजिए, लेकिन जो सही बात है वो समाज तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा हर एक देश के या तो हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विरोध पक्ष के नेता हैं जो विरोध करते हैं उनको एक रिक्वेस्ट है। नो डाउट आपका काम है, वो तो सबको पता है, लेकिन कुछ अच्छी चीज हो रही है ना, भले वो उस समय सरकार की कोई और हो, आपकी सरकार भले ना हो, मतलब सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों में सपोर्ट कीजिए। जहां क्योंकि देखो जो सरकार ऑलरेडी सत्ता में है वो जिंदगी भर लाइफ टाइम नहीं रहने वाली, लेकिन आपका भी आएगा कि आप भी उस सत्ता पे आओगे, फिर क्या करोगे बताइए समझ। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।